राम लखन सिया जानकी यहाँ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओ शंकर भगवान की जय। शिव अष्टोत्तरम। शंकर भगवान की जय। कल जो कथा सुनाई थी, कोई आ गया, मतलब ब्राह्मण ने किसी कन्या के साथ दूसरा विवाह कर लिया, बताई थी ना। 16वां अध्याय। जब गुणनिधि को मालूम हुआ कि उसके पिता पर सारा भेद खुल गया है और उसने उसे और उसकी माँ को तिलांजलि दे दी है, तो उसको बड़ा दुख हुआ और अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा एक शिव मंदिर के पास आकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने मंदिर के आकर भगवान शिव का पूजन किया, फिर तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री ऊपर चढ़ाई। जब लोग भगवान का पूजन कर आदि करके मंदिर में ही सो गए, तो गुणनिधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा। मगर चलते चलते उसका पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त ने मुंह से चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोग जाग उठे और दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उस भक्त के साथ मिल गए। अंत में उस लोगों ने दौड़ते हुए उस गुणनिधि को पकड़ लिया और सबने मिलकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। उसके मरने के साथ ही यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया और निर्दयता पूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा, यदि गुणनिधि बड़ा पापी, दुराचारी और कुकर्मी है, फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागृत किया, तो उसे खाने को कुछ ना मिला तो व्रत हो गया उसका। चोर था ही, खाने को कुछ मिला ना, शिवरात्रि थी उस दिन, तो व्रत तो उसका हो ही गया। हमारे पूजन को देखा है, हमारे दर्शन किए, दीपक से लिंग के ऊपर पर गिरती हुई छाया को इसने निवारण किया है। रात्र में अपना वस्त्र फाड़कर उसमें बत्ती डाली है। प्रसंगवश इसने हमारे गुणों का श्रवण किया है तथा ऐसे ही और धर्म कार्य किए हैं। अतः वह हमारे लोक को आएगा और कुछ दिन तक यहाँ रहेगा। उसके पश्चात वह कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग वहां जाकर गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करो। भगवान शंकर ने अपने गण भेज दिए, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। अतः भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर शूलधारी उनके पार्षद भी घटना स्थल पर आन पहुंचे और बोले, यमराज के गणों, तुम अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण का छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यमदूतों ने भगवान सदाशिव के पार्षदों से कहा, यो तो आपकी आज्ञा हमारे लिए सिर माथे पर है, मगर यह तो दुष्ट महापापी कुकर्मी मांस तथा मदिरा का प्रयोग करने वाली पर स्त्रियों पर वैश्यागामी माता पिता की आज्ञा न मानने वाला चोर तथा जुआरी हम लोग इसलिए इसकी ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर शिव के पार्षद ने कहा, तुम मूर्ख हो, यह ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो यह है कि इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया है, रात्र भर जागरण किया, स्थिति चित्त से शिवालय के
द्वार पर बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव के पूजन को देखा और हर कीर्तन को सुना। इसलिए भगवान श्री सदाशिव की इच्छा अनुसार यह राजा बनाया जाएगा। और इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव के पार्षद गुणनिधि को अपने साथ ले गए। बोल शंकर भगवान की जय। 17वां अध्याय। यमदूतों में मुक्ति पाकर गुणनिधि भगवान श्री सदाशिव को के पार्षद के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक को गया। यमदूतों ने जाकर सारा वृत्तांत यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हो, भस्म रमाने का कितना बड़ा फल है। जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हो, रुद्राक्ष की माला धारण किए हो, तो रुद्राक्ष की माला पहनते हैं ना, रुद्राक्ष की माला धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो, छल और श्री सदाशिव के गुणों को गान करता हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल न जाओ। दूतों से यह कहकर यमराज ने भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करके कहा, आप मेरे इस अनजाने दोस्त को क्षमा कर दो। अब गुणनिधि की कथा सुनिए। यमदूतों से मुक्ति पाकर जब गुणनिधि श्री शिवलोक को गया तो कुछ दिन तक वहां सुख भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ। कलिंग देश के पहले राजा का नाम इंद्रमणि था। गुणनिधि ने उसके यहाँ अर्दम के नाम से जन्म लिया। अर्दम भगवान सदाशिव का अनन्य भक्त था। महाराजा इंद्रमणि अपने पुत्र में उदारता, वीरता इत्यादि गुण देखकर उसे राज्यपाठ देकर आप तप करने के लिए चले गए। अर्दम ने सिंहासन पर बैठने के साथ प्रजा को यह आज्ञा दी। जब वो राजा बन गया उसने क्या आज्ञा दी कि सब लोग शिवालय में प्रतिदिन रात्र को दीपक जलाया करें। यदि कोई इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस आज्ञा से राज्य भर के समस्त शिवालय प्रकाशमय से जगमगा उठे। राजा अर्दम ने अपने न्याय से प्रजा को प्रसन्न किया। दीर्घ काल तक वह राज्य का सुख भोग कर शिवलोक को गया। नारद जी की थोड़ी सेवा भी बहुत फलदायक प्रमाणित हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। और उसको बड़ा संतोष प्राप्त होगा। अब तुम मेरे मानस पुत्र पुलस्त का हाल सुनो। मेरे पहले पंथकल्प में मेरे मानस पुत्र पुलस्त से विश्ववा का जन्म हुआ था। उसके यहाँ एक वैभव नाम का पुत्र हुआ जिसने भगवान श्री सदाशिव का उपतप किया। उसके उपतप को देखकर भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसको साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव शंकर को देखकर श्रवण ने कहा, प्रभु आपके अपरिमित तेज को देखकर मेरे नेत्र अपने आप बंद होते जा रहे हैं। अतः मुझको इतनी सामर्थ्य दीजिए जिससे कि मैं आपके चरण के दर्शन कर सकूं। यह वैश्रम यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि ही था। भगवान श्री सदाशिव ने गुणनिधि की भक्तिपूर्ण बात सुनकर उसके मस्तक पर हाथ फेरा और प्रभु की कृपा भरा हुआ हाथ फेरने के साथ ही गुणनिधि में दिव्य तेज अवलोक करने की शक्ति आ गई। उसने भगवान श्री सदाशिव के साथ भगवती शिवा को देखा तो वह सोचने लगा कि यह गुणवंती तथा रूपवंती कौन है जो अकारण ही मन को मोहित करती है। यह बड़ी सौभाग्यवती है जो भगवान के इतने निकट रहती है। इसके माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने की ऐसी रूपवती कन्या को जन्म दिया है। इस प्रकार बार बार विचार करते हुए राजा वैश्रवण ने भगवती शिवा को कुदृष्टि से देखा।
मतलब गलत दृष्टि आ रही, क्योंकि पार्वती जी सुंदर तो बहुत थी ना, जो भी देखा वही मोहित हो जाए। कुदृष्टि से देखा, पार्वती जी को कुदृष्टि से देखते हो, उसका बायां नेत्र फट गया, एक आंख मतलब फट गई। भगवती शिवा ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, यह कैसा तपस्वी और कौन भक्त है जो कि मुझे घूर दृष्टि से देख रहा है। भगवती शिवा की बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने कहा, देवी इस तपस्वी ने बड़ा उग्र तप किया है, इसलिए इसका अविश्वास करना ठीक नहीं। यह तुम्हारा पुत्र है, अतः यह तुम्हें पूर्ण दृष्टि से नहीं देख सकता, अपितु यह तो तुम्हारा तपस्या की सराहना कर रहा है, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाऊंगा, यह गुह्यों का ईश्वर होगा। इतना कहकर भगवान श्री सदाशिव ने वैष्णवर्ण से कहा, वत्स तुम क्या चाहते हो, जो इच्छा हो सो वर मांगो। मेरे आशीर्वाद से तुम वस्तुओं के स्वामी हो, तुम राजाओं के, विद्याधरों के तथा किन्नरों के स्वामी होगे। इसके पश्चात हम तुम दोनों मित्र रूप से कैलाश पर जाकर निवास करेंगे। अब तुम भगवती शिवा के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा की याचना करो, यह तुम पर दया करके तुमको मानसिक पाप से मुक्त कर देगी। एक पाप होता है, एक मानसिक पाप होता है। मानसिक पाप होता है जैसे मन में किसी के लिए सोचना, तो वो पाप को मानसिक पाप है, और करना वो करना पाप ऐसा है कि वो किसी के साथ पाप करते हैं। उन्होंने मन में ही मतलब सोचा था, मानसिक पाप से मुक्त कर देगी। इसके पश्चात उन्होंने भगवती श्री शिवा से कहा, पुत्र देवेश तपस्विनी इस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो। भगवान सदाशिव की बात सुनकर अपना क्रोध शांत किया और कहा, पुत्र अब से तुम मेरे पुत्र हुए। शिवा की भांति से मैं तुम पर दयालु हूँ। अब मैं तुम्हारा नाम कुबेर होगा, मतलब वो कुबेर बन गया। तुम्हारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग सिद्धियों को देने वाला होगा और पूजन करने से पापों को नष्ट करके मोक्ष को देने वाला होगा। फिर भगवान श्री शंकर ने विश्वेश्वर नामक स्थान में गुणनिधि या वैष्णवर्ण को कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उनकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप ही अपना कैलाश नामक स्थान नियुक्त किया। वैष्णवर्ण को वरदान प्रदान करके भगवान शिवा के साथ श्री भगवान अंतर्ध्यान हो गए। श्री शंकर जी की कृपा से वह अनंत धन रत्नों के स्वामी हुए और अलकापुरी का राज्य प्राप्त करके शिव मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री नारद गुणनिधि की कथा मैंने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाई है, जो सदा आनंद को देने वाली है और तनिक चेष्टा से महान आनंद देने वाली है। गुणनिधि के समान पापी भी बिना इच्छा के भूखा रहने पर शिवरात्रि का व्रत करने वाला समझा गया। भगवान श्री शंकर के बराबर भला कौन दयालु होगा। वो शंकर भगवान की जय।